हेलो गाइस। आज मैं बात करूंगा करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये चार अकाउंट के बारे में आप एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। सारी चीजें क्या होता है, कैसे यूज होता है और किन किन पर्पस में ये अकाउंट खुलवाए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप हर कोई खुलवा सकता है, नॉर्मली खुलवा सकता है। उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, 1000 रुपए आना जाना आना जाना आना जाना आप करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब आपको डेबिट कार्ड उसमें रहेगा, डेबिट कार्ड के चार्ज रहेगा, डेबिट कार्ड में जितनी लिमिट रहेगी उतना उस पर आप विड्रॉ कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप लगातार आना जाना किसी 20 जन को आदमी अगर लगातार पेमेंट करना है एक साथ, तो उसमें आप नहीं कर सकते हो। सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए होता है। 10 लाख 20 लाख रुपए अगर आप स्टेबल डालना चाह रहे हो, उसमें एफडी कराना चाह रहे हो तो हो सकता है। अगर मल्टीपल आप ट्रांजेक्शन के लिए सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सेविंग अकाउंट ओनली पर्सनल के लिए होता है, जो कि आप नॉर्मल यूपीआई कर सकते हो, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप ज्यादा सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करोगे तो अकाउंट हो जाता है फ्रीज, और जब फ्रीज हो जाता है तो आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेगी कि आप इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे कमा रहे हो आप। तो सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए हो गया। अब मैं बात करता हूं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? कॉर्पोरेट अकाउंट होता है, नॉर्मल अकाउंट होता है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड हो गई, पार्टनरशिप हो गई, एलएलपी हो गई, इनके लिए कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग होती है। कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग का मतलब ये होता है कि इनको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इनको स्टाफ को पेमेंट देनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इनको बल्क अमाउंट करना पड़ता है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो ये होता है कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग करंट अकाउंट में हम देते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगता है? जो सीए यहाँ से जहां से आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो, जैसे कि मान लीजिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट लगेगा सीओआई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, एमओए हो गया, एओए हो गया और पैन कार्ड फॉर्म। ये 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं जाकि आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। पार्टनरशिप में से पैन कार्ड लगता है, पार्टनरशिप डीड लगती है, गुमास्ता लगता है। इस बिहाफ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। एलएलपी फर्म में भी यही लगता है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है तो सीओआई लगता है उसमें, और फर्म का पैन कार्ड लगता है और डीड लगती है, उससे अकाउंट ओपन हो जाता है। और इसमें करंट अकाउंट का मकसद ये है कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन करने के लिए होता है, बल्क अमाउंट करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट की लिमिट ही ज्यादा मिलती है आपको। ऐसा नहीं है कि 10 लाख 20 लाख, इसमें 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, बल्क अमाउंट के लिए हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। नॉर्मल के लिए नहीं, जिसकी शॉप है, व्यवसाय है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसके लिए हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। उसी बिहाफ पे करंट अकाउंट खुलता है, सारे डॉक्यूमेंट ही लगते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, जो कि एक एकल स्वामित्व फर्म रहती है। मतलब जैसे मैं हूं तो मैं अपने नाम से एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डाल सकता हूं, जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें गुमास्ता और एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है, 2 सर्टिफिकेट बनते हैं। और एक जीएसटी हो गया। मान लीजिए हमारा जीएसटी का काम है, 3 सर्टिफिकेट। बाकी जितनी कंपनियां हो गई, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इनके लिए कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग दी जाती है और इनका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। और करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। अब दोस्तों हम आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आपने भी सुना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि आपके पास अगर अमाउंट पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो इसको आप एक फिक्स कर सकते हैं। लमसम अमाउंट मतलब आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इसको आप फिक्स कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि पे आउट मिलता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए, आपने 1 करोड़ रुपए डाल दिया, तो आपको एक साल के आपको 7 लाख रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए मतलब जितनी एफडी के रेट रहेंगे, हर बैंक के अलग अलग रहते हैं। तो आप इसको पे आउट को, आजकल क्या हो गया, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, मेच्योरिटी बेस पे हो गया, इसमें ये पे आउट मिलता है हमें। बैंक पास अगर हम पैसा रखते हैं एफडी के रूप में, उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, तो हमें बैंक इंटरेस्ट देती है। जितना उसमें हम रखेंगे उसका बैंक हमें इंटरेस्ट लगा के देगी। अगर 1 साल का रखेंगे, 1 साल का। और हम फंड इसमें 3 प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि हम मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, और मेच्योरिटी जब होगी उसके बाद तब भी हम इसको ले सकते हैं। ये होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब एक बार हम उसको फिक्स कर दिए, उसके बाद हम वो, अब हम जब हमें पैसे की जरूरत पड़े तब हम तोड़वा सकते हैं। अगर हम उसको, अगर मेच्योरिटी के लिए डाल दिए, मतलब 1 साल के लिए डाल दिए हैं, तो अगर बीच में तोड़वाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें चार्जेस भी लगता है। अगर और जल्दी उसको हम बनाए और उसमें हम जल्दी तोड़ लिए तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, हमें पैसे का कोई लॉस नहीं होता। अगर हमने 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए में टूट के अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन उसको हम अगर जल्दी तोड़ लेते हैं तो जो बैंक इंटरेस्ट हमारा बना रहता है वो हमें बैंक नहीं देती। जैसे हमने 10 लाख की एफडी करी और 1 महीने करा, अगले महीने हम तोड़ दिया, तो उसका हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर हमने 3 महीने एफडी करी, 3 महीने का पूरा इंटरेस्ट आ गया हमें, तो जब एफडी तोड़ेंगे तो 5% थोड़ा बहुत करके उसमें हमें
वो बैंक काट लेगी। और ये टीडी इसमें टैक्सेबल होता है, इसमें जितना भी आपका अमाउंट इंटरेस्ट रहता है उसमें आपका जीएसटी कट के आता है, टैक्स मतलब कट जाता है, वो रहता है। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या हो गया? रिकरिंग डिपॉजिट में भी सेम रहता है। एफडी में क्या होता है, एक बार हम ज्यादा पैसे इकट्ठा कर देते हैं, और रिकरिंग में क्या होता है 500 रुपए हम हर महीने, रिकरिंग डिपॉजिट जब हमारा खुल जाता है, हम जैसे कि आजकल क्या होता है कि मोबाइल ऐप जो बैंकिंग होती है उस पे से आप रिकरिंग डिपॉजिट चालू कर सकते हो। तो रिकरिंग में अगर 500 रुपए आप डाल रहे हो, 500 रुपए उसमें भेज रहे हो आप, तो जैसे कि 5 साल में हो गया, तो 5 साल में आपका जितना उसमें अमाउंट इकट्ठा हो गया, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो उसमें आपको एक बार में इकट्ठा मिलेगा। अगर आप उसको बीच में तोड़ना चाह रहे हो तो तोड़ भी सकते हो। इंटरेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, जैसे जैसे आपका अमाउंट जाता रहेगा उसमें भी इंटरेस्ट 6.5, 7.5 जो अलग अलग बैंकों हो गई उनके हिसाब से ये इंटरेस्ट इसमें रहता है। तो मैं आपको 4 अकाउंट बता चुका हूँ। सेविंग अकाउंट जो होता है नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए होता है, और करेंट अकाउंट हो गया व्यवसाय के लिए होता है। अगर आपने कोई व्यवसाय शुरू किया है तो उसके लिए होता है। अगर आपके पास व्यवसाय है तो करेंट अकाउंट आप जरूर खुलवाएं। उसके बाद हो गया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक बार अमाउंट आपका लमसम अमाउंट एक ही बार में फिक्स कर देते हो आप, उसके बाद बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप सैलरीड हो तो अपना 500 रुपए, 1000 रुपए अगर आप सेव करना चाह रहे हो तो हर महीने आप उस अकाउंट में आप 1000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको 3 लाख, अगर 3 साल के लिए आपने किया है तो उसमें आपका अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा मिल जाएगा आपको। एक और होता है सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट क्या होता है कि सैलरी अकाउंट कहीं अगर आप किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कहीं भी कर रहे हो, बड़ी कंपनी में, उसमें सैलरी अकाउंट खोलता है। सिर्फ आपकी सैलरी आती बस, किसी बैंक में आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी का पैसा आप उस अकाउंट में आता है। आप उसको अदर कहीं से आप पैसा नहीं ले सकते, सिर्फ उसमें सैलरी का आता है। हाँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो पर्सनल अकाउंट से आप ट्रांसफर कर सकते हो। सैलरी अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों जो दो यहाँ इंडिया में रह रहे हैं लेकिन बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनके लिए भी अकाउंट बनाया गया है। तो उसको बोलते हैं एनआरई एनआरओ अकाउंट। नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल बोलते हैं, और एनआरओ को बोलते हैं नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इस चैनल अगर सही लगा हो, वीडियो सही लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।